Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. I hope you all are doing fine. So आज जो है मैं सोलो राइड पे निकला हुआ हूँ एंड रीज़न इज़ दिस के फ्राइडे को चूँकि वी ऑल नो के पब्लिक हॉलीडे था, सो मी एंड माई अदर rider friends, we went on a highway ride again. And ये हमने मतलब काफ़ी मज़ा आया उस राइड में, एंड बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी सारे जो दोस्त हैं हमारे आज वो छुट्टी पे हैं। कुछ लोगों का प्लान जो है वो इवनिंग में जाने का है, बट आई डोंट प्रेफर टू राइड in evening because of traffic. So मॉर्निंग राइड के लिए मैं फ़िलहाल अकेले हूँ, बट आई एम श्योर कि मुझे ट्रैक पे जाके जो है वो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है इट विल बी ऑल अबाउट माई बाइक। मैं आपके साथ आई शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस मशीन, कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, व्हाट इज़ गुड अबाउट इट, एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 675cc 3 सिलेंडर बाइक। ये पाकिस्तान में एक ही है और मेरे पास है। अच्छा, इसमें जो है वो 675cc की कैटेगरी आती है और 1050 की कैटेगरी आती है। सो एज़ पर माई नॉलेज देयर आर 2050s इन पाकिस्तान। एक जो है वो पेशावर में है और एक जो है वो कराची में ही है, लेकिन 675cc कैटेगरी की ये वाहिद बाइक है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, एक जो है वो RS 765cc भी यहाँ पर है कराची के अंदर, बट वो कभी नज़र नहीं आई, लेकिन वो इधर है क्योंकि मैं जब बाइक अपडेट करने का सोच रहा था तो मुझे वो बाइक भी जो है वो कोट हुआ था। अच्छा, ट्रायम्फ जो है इट्स वैसे वर्ल्ड वाइड तो इट्स प्रीटी नोन बाइक, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो ऐसा जिसके इतना लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि रीज़न यही है कि यहाँ पे लोग जो है दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड होंडा, सुजुकी, कावासाकी, यामाहा। लेकिन ट्रायम्फ के हवाले से जो है वो लोगों को यहाँ पे जो है बिल्कुल भी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ट्रायम्फ इज़ बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। इट्स अ UK बेस्ड ब्रांड, एंड ये जो पुराने ज़माने में हार्लेज एंड इंडियंस जो बाइक होती थी साइकिल की तरीके की जिनमें इंजन फिट हुआ करते थे, ये उस ज़माने से जो है बाइक्स बना रही है। दे आर वर्ल्ड वाइड नोन फॉर क्रिएटिंग स्ट्रीट बाइक्स। इनका डिफरेंट इनके जो है वो वेरिएंट्स आएंगे, जैसे कि ट्रायम्फ ट्रक्स्टन विच इज़ अ प्योर स्ट्रीट बाइक। कैफ़े लवर्स के लिए जो है इट्स एन आइडियल बाइक, विद द पावर एंड विद जो उसका पोस्चर है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक। अच्छा, फिर स्ट्रीट स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जो है दे यूज्ड टू मेक स्ट्रीट ट्रिपल, जो कि ये मेरे पास है, बट उसको फिर इन्होंने जो है वो 2011 ऑनवर्ड से जो है वो अपडेट कर दिया था, और स्ट्रीट ट्रिपल के बजाय जो वो स्पीड ट्रिपल के नाम से जो है वो बेसिकली आ गए थे। तो अभी जो RS वर्जन्स जो हैंगे ट्रायम्फ के, दे आर ऑल बेसिकली स्पीड ट्रिपल। इसके अलावा जो है दे मेक डेटोना, ट्रायम्फ डेटोना विच इज़ अ फुल फेयरिंग फुल फ्लेज स्पोर्ट्स बाइक
अच्छा, आई बिलीव दे आर प्रॉबेबली द वन, या शायद MV Agusta जो है उसके भी कुछ वेरिएंट्स हैंगे जो इनलाइन 3 सिलेंडर बाइक्स जो है वो बनाते हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी बाइक्स होती हैंगी जो कि हैवी बाइक्स कैटेगरी के अंदर आती है, या तो वो 2 सिलेंडर्स होती हैंगी अगर V12 इंजन वगैरह लगा हुआ है, या तो फिर जो होती है वो 4 सिलेंडर बाइक्स होती है। लेकिन ट्रायम्फ जो है ये 3 सिलेंडर जो है बाइक्स जो है ये बनाता है। अब 2020 के जो वेरिएंट्स हैंगे या 2019 वाले जो वेरिएंट्स हैं उसका आई एम नॉट श्योर कि वो इनलाइन 4 सिलेंडर है या नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, दे आर स्टिल मेकिंग इनलाइन 3 सिलेंडर बाइक्स। अच्छा, एग्जॉस्ट साउंड में इनलाइन 3 सिलेंडर एंड इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बताऊं तो मुझे इस बाइक का साउंड जो है वो ज़्यादा मज़े का लगता है कंपेयर टू इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक्स के, क्योंकि मैंने जो है वो 4 सिलेंडर बाइक्स भी रखी हैं। जो मेरा लास्ट ग्लैडियस 400 था वो V12 इंजन था, इट वॉज अ 2 सिलेंडर बाइक, एंड नाउ दिस इज़ अ 3 सिलेंडर बाइक। तो अगर मैं अपनी सारी बाइक्स में कंपैरिजन करूं एग्जॉस्ट साउंड के हिसाब से, तो आई लाइक दिस वन यू नो मच बेटर। अच्छा, इसके अगर मैं आपको जो है वो बेसिक फीचर्स वगैरह बता दूं वो इट्स 105 हॉर्स पावर मशीन, अराउंड 14,000 RPM तक जो है ये बाइक जाता है। इसका वेट जो है इट्स अराउंड 185 kg, विच इज़ नॉट टू मच। मतलब बड़े आराम से जो है आप मनूवर कर सकते हैं। कोल्ड बाइक को जो है आप आगे पीछे जो है पुश कर सकते हैं बड़े इजीली। जैसे मैंने अपने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जो मेरा कावासाकी 600 था 2004 मॉडल, वो हायाबुसा से भी हैवी बाइक था इन टर्म्स ऑफ वेट, और उसको अगर मैंने आगे पीछे करना होता था तो मैं ऐसे सीट पे बैठ के अपनी टांगों के थ्रू नहीं कर सकता था। तो ये उस हवाले से जो है आई मीन इट्स नॉट दैट हैवी। इनफैक्ट जो मेरा ग्लैडियस था, मेरे ख्याल है उसके और इसके वेट में जो है वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मुझे महसूस हुआ जब मैंने इस बाइक को चेंज किया। टॉप स्पीड जो है वो एज पर द इंटरनेट इज़ 225 किलोमीटर, लेकिन मैं उससे डिसएग्री करूँगा। आई बिलीव के ये बाइक जो है पर्टिकुलरली इट कैन ईजीली टच 245 to 250। उसका बेसिकली एक मेन रीज़न भी हैगा, लेकिन इंटरनेट पे जो बाइक्स के जो स्पेक्स लगे हुए होते हैंगे वो जो उनकी कंपनी फिटेड जो सारी की सारी सेटिंग हुई होती है वो उस बेसिस पे होता है। लेकिन ऑब्वियसली लोग जो हैं वो आफ्टर मार्केट चीज़ें जो हैं वो बाइक्स में बाद में ऐड ऑन कर देते हैं, ECU वगैरह जो है सारा फ्लैश करा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाइक की पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बाइक फिर यू नो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर भी जो है बहुत फास्ट हो जाता है, और इन टर्म्स ऑफ टॉप स्पीड भी जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर बाइक जो है आई मीन आई कैन ईजीली से कि ये 240-250 तक आराम से जो है ये जाता है। मैं कभी लेके नहीं गया बिकॉज एक तो ये स्ट्रीट स्पोर्ट्स कैटेगरी है, तो यू नो जब आप हाई स्पीड में और जब आप जो है वो फुल टॉर्क में बाइक को खींच रहे होते हैं तो एयर प्रेशर इतना आता है कि यू नो वो इतना आसान नहीं होता कि आप इस बाइक को जो है इसकी टॉप स्पीड तक जो है वो लेके जा सकें।
अच्छा, मैं अगर पर्टिकुलरली इस वक्त सिर्फ अपनी बाइक की बात करूं, इट हैज़ अ लॉट ऑफ आफ्टर मार्केट एसेसरीज इंस्टॉल्ड। जिन भाई से मैंने ये बाइक ख़रीदा था, डॉक्टर जुनेद, he is a well known personality in our bikers community and he is known for this fact कि वो जो भी बाइक रखते हैं, एक तो उसको बहुत ही आउट क्लास कंडीशन के अंदर रखते हैं, सेकेंडली उसमें लाजमी हर लेवल की कोई ना कोई आफ्टर मार्केट चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल ज़रूर कराते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। तो इस बाइक में भी जो है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो इंस्टॉल करी हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इट हैज़ रेसिंग लिवर्स ऑफ ब्रेक एंड क्लच। इसके अंदर RNG के जो है वो क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, विच आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके अंदर ब्रेम्बो ब्रेक्स उन्होंने जो है वो लगवाए थे, जो कि ब्रेकिंग में आई बिलीव जितनी भी कंपनीज आएंगी स्पोर्ट्स बाइक बनाने की, दे ऑल प्रेफर इट। दैट्स अदील भाई ऑन हिज गॉडजिला। तो इसमें इन्होंने जो है वो ब्रेम्बो ब्रेक्स जो है वो बाद में जो है वो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराए हुए थे। इसमें मिशेलिन के जो है वो ब्रांड न्यू टायर्स जो है वो लगे हुए हैं। इनकी ग्रिप इतनी है कि आई मीन इट इज़ अ 675 cc बाइक, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है वो अपनी ग्रिप से स्किड नहीं करता। सो आई मीन ये एक फुल पावर पैक मशीन जो है वो उन्होंने जो है वो तैयार करी हुई थी। इनफैक्ट अगर मैं आज की डॉलर रेट के हिसाब से अगर मैं इन सारी चीज़ों की कॉस्टिंग करूं, तो आई बिलीव कोई 2-2.5 लाख रुपए का तो जो है वो सिर्फ इसमें खाली आफ्टर मार्केट जो है सारा सामान लगा हुआ है। जब आप सेकेंड हैंड बाइक्स ख़रीद रहे होते हैं ना, तो आई मीन बाइक की कंडीशन तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि आप ये देखें कि जो ओनर है बाइक का, वो किस तबीयत और किस मिजाज का इंसान है, वो अपनी बाइक्स की जो है वो केयर किस तरीके से करता है। बिकॉज हम यहाँ ट्रैक पे जो है वो काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो बड़ी बड़ी महंगी और ब्रांड न्यू बाइक्स लेकर आते हैं, और वो जी फिर यहाँ पर आके जो है वो स्टंट करना शुरू हो जाते हैं। देखिए, कोई भी बाइक जिस पे स्टंट हो रहा होगा, उस बाइक के अंदर लाजमी जो है वो काम आ जाएंगे। क्योंकि जब आप विली मार रहे होते हैं या आप स्टॉपी कर रहे होते हैं, तो आपकी जो बाइक है आप उसको एक एडेड आप बोझ डाल रहे होते हैं। तो जो भी बंदा जब वो विली मार रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्लच का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और वो बाइक को जो है फुल थ्रॉटल पे जो है वो उठा रहा है। फिर वो बाइक को डाउन करने के लिए जो उसका बाइक जो है वो आके ज़मीन पे जब वो हिट कर रहा है, मतलब आप कितना भी प्रो किस्म का जो है वो स्टंट राइडर क्यों ना हो, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप बाइक को एकदम से आप उठा रहे हो, और अगर आप क्लच के थ्रू उठा रहे हो, तो एक तो आपकी जो क्लच के जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं। सेकेंडली, जब आपका बाइक नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो बाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर से ना सही, लेकिन वो हिट ज़रूर कर रहे हैं, आके ज़मीन पे लग रहा है, तो उससे जो आपके जंप्स हैं जी वो अफेक्ट हो रहेंगे। फिर जब आप स्टॉपीज मार रहेंगे, तो आप अपना जो आपके ब्रेक्स आएंगे, आप उनको जो है वो फुल पावर के साथ जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा, ऑब्वियसली एक उन पे भी जो है वो इम्पैक्ट जा रहा है। फिर आप अपने इंजन को जो है वो ज़्यादा एक्सर्शन जो है वो आप दे रहे हैं, आप बाइक को जब आप लिफ्ट करते हैं, तो ये जब आप किसी भी चीज़ की जो उसका एक नॉर्मल सिनेरियो होता है, जब आप उसको एग्रेसिवली जो है आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो लाजमी कोई ना कोई चेंजेस जो हैं वो आ जाती है। तो खैर, आई मीन दिस इज़ माई
पर्सनल थॉट कि मैं अगर जी मुझे पता लगे कि जी XYZ बाइक जो है वो बिकने को आया हुआ है, भले वो कितना लेटेस्ट मॉडल का क्यों नहीं हो, भले वो पैसों में कितना कम क्यों नहीं हो, लेकिन अगर मुझे पता लगेगा कि जी इसका राइडर जो हैगा वो ये सारे स्टंट्स करता था उस पर, और बाइक को इतने अच्छी तरीके से उसका बाइक की जो है वो टेक केयर नहीं करता था, मैं वो बाइक कभी ना खरीद। सो गाइस, ये सारी डिटेल्स थी अबाउट माई बाइक। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट इट, आप मुझे जो है वो रीच आउट करें ऑन द कमेंट और ऑन पर्सनल मैसेज, so I'll be happy to reply you.